नमस्कार। हैप्पी श्रावण मास। कामिका एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। दोस्तों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। इस एकादशी का महत्व है कि जैसे पद्म पुराण के अनुसार जो फल व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ करने या पवित्र नदियों में स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य केवल कामिका एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। अर्थात अश्वमेध यज्ञ के समान इस व्रत को करने से बराबर पुण्य प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन तुलसी पूजा का विशेष लाभ है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल, तुलसी के पत्ते अर्पित करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि को तुलसी चढ़ाने से स्वर्ण या रत्नों के दान के बराबर जो पुण्य होता है वह मिल जाता है। दूसरा ज़्यादा महत्व है, इस दिन का व्रत के प्रभाव से हमारे पितरों को बहुत शांति मिलती है और मनुष्य को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। सामान्यतः देखा गया है, माना जाता है कि लोगों के घरों में बहुत परेशानियां होती हैं, बीमारी घेरे रहती है, लेकिन पता नहीं लगता, तो वो पितृदोष से मुक्ति दिलाने वाला हमारा ये श्रावण मास की एकादशी का व्रत होता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसकी पूजा विधि कैसे है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप स्नान करें। साफ संभव हो तो पीले वस्त्र पहनाएं, क्योंकि भगवान विष्णु का वस्त्र पीला है। और संकल्प करें, उनकी मूर्ति के आगे, तस्वीर के आगे घी का दीपक जला के उन्हें फल, फूल, चंदन और विशेष रूप से तुलसी पत्र देना चाहिए। भगवान विष्णु की एकादशी की पूजा के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और जाप करना चाहिए। इसका महत्व है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्सर मैं प्रातःकाल और एकादशी को आपको इस मंत्र की विधि बताती हूँ। गुरुवार बृहस्पति को इस मंत्र का जाप भी कराती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए जो लोग पढ़ सकते हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पूजन करना चाहिए। संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। इस व्रत करने के नियम है। इस दिन अन्न, अनाज, दालें और चावल खाना पूरी तरह वर्जित होता है।
दोस्तों, केवल फल, फूल, पानी और सात्विक फलाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों को त्याग कर मन को शांत रखना चाहिए और कामिका एकादशी की पौराणिक व्रत कथा को सुनना चाहिए और दूसरे दिन इस व्रत को पूर्ण करना चाहिए। कहा जाता है, जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, इस प्रकार पूजन करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो श्री विष्णु देवताय नमः। विष्णु देवताय नमः। जय 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 तुलसी माता। 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 द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 तुलसा माता। जय 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 हे तुलसा माता। जय 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 तुलसा माता। जय 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 तुलसा माता। तुलसा कौन से पुण्य किए तुमने, कान्हा रोज तेरे पास आते हैं। तुलसा कौन से पुण्य किए तुमने, विष्णु रोज तेरे पास रहते हैं। जय जय तुलसा जय जय राम। जय जय लक्ष्मण जय भगवान। जय जय तुलसा जय जय राम। जय जय लक्ष्मण जय हनुमान। बोलो तुलसा मैया की जय होवे। नमस्कार सभी दोस्तों को। हैप्पी कामिका एकादशी। आज श्री कामिका एकादशी व्रत कथा। इस कथा को श्रवण कर मनुष्य को ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह पौराणिक कथा स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिससे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया था। वही कथा मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। बस सिर्फ श्रद्धा सुमन और प्रेम भाव होना चाहिए। प्राचीन काल में एक नगर में एक अत्यंत क्रोधी और बलवान क्षत्रिय जमींदार रहता था। उसके उग्र स्वभाव के कारण अक्सर लोगों से उसका विवाद होता रहता था। एक दिन किसी बात पर उसका गांव के एक धर्मपरायण ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोध के आवेश में आकर उस क्षत्रिय ने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसे अपने किए पर भारी पछतावा हुआ। उसने ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जताई, परंतु अन्य ब्राह्मणों और समाज के लोगों ने उसे रोक दिया।
और उसका पूरी तरह से त्याग कर दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लगने के कारण उसका यश, सम्मान और धन संपत्ति क्या हुई, सब नष्ट हो गई। दोस्तों, समाज से बहिष्कृत होकर वह अपराध बोध में डूब गया और उसका जीवन काल क्या हुआ, नरक के समान हो गया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह क्षत्रिय जंगल में भटकने लगा। वहाँ उसकी भेंट एक परम प्रतापी ऋषि मुनि से हुई। क्षत्रिय ने ऋषि के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी पूरी व्यथा सुनाई और पूछा, हे ऋषिवर, मुझसे अनजाने में ब्रह्म हत्या का महापाप हो गया है। कृपया मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से करना। भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की आज्ञा पाकर उस क्षत्रिय ने कामिका एकादशी के दिन पूर्ण उपवास रखा और भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा की, अर्चना की, आरती की। रात्रि में भगवान की मूर्ति के समीप शयन और जागरण किया। रात्रि में भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसकी सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप को देखकर कहा, हे वत्स, तुम इस महापाप से मुक्त हो चुके हो। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से यह क्षत्रिय पाप मुक्त हो गया है। जिस प्रकार से यह पाप मुक्त हुआ, दोस्तों भक्त हो, उसी प्रकार से हमें भी इस एकादशी को शुद्धता से नहा धो करके इस कथा को पढ़ के उपवास रखना चाहिए और अपने पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्ति कर मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। जो मनुष्य जाने अनजाने में पापों से मुक्ति चाहते हैं, उनको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान के मंदिर में घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से पितरों को स्वर्ग लोक में अमृत पान प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी पूजा की जाती है, जिससे भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसी से हमें मानसिक शांति और प्रभु की असीम कृपा प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैंने आप लोगों को पहले भी यह मंत्र बताया था दोस्तों, और आज भी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21, 51, 101, 1011, जितना भी आप करते हैं, भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करें, रत जगा करें। सबसे बड़ी बात है, तामसी भोजन न खाएं, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, सत्य पर अडिग रहें, श्रद्धा और प्रेम से। वही मेरा नित्य का नियम, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। बुरी है बुराई मेरे साथियों। काली जी के 3 नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हुई। जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।